हेलो। आज हम लोग इग्नो के छात्रों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं। अक्सर हम असाइनमेंट्स को बस एक बोझ समझते हैं ना, लेकिन क्या कभी सोचा है कि यही असाइनमेंट अकादमिक सफलता का एक सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार भी हो सकते हैं? तो आइए इसी रणनीति को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीरियस से सवाल के साथ। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू में जो फाइनल ग्रेड बनता है, उसका कितना हिस्सा मतलब कितना परसेंट इन असाइनमेंट से आता है? कभी इस पर ध्यान दिया है? और इसका जवाब है 30%। जी हाँ, पूरे के पूरे 30%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो आंकड़ा है जो सच में किसी के भी ग्रेड को या तो आसमान पर पहुंचा सकता है या फिर नीचे गिरा सकता है। अब जरा इस 30% का मतलब समझिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी फाइनल ग्रेड आएगा, उसका लगभग 1/3 हिस्सा 1/3 सिर्फ और सिर्फ इन असाइनमेंट्स पर टिका है। और सबसे बड़ी बात, ये फाइनल एग्जाम के नंबरों से एकदम अलग है। तो सवाल उठता है कि बाकी के 70% का क्या? वो आते हैं TE से, मतलब टर्म एंड एग्जामिनेशन से। ये वो बड़ी फाइनल परीक्षा होती है जो हर सेमेस्टर के आखिर में होती है। तो पूरा हिसाब किताब एकदम साफ है, 30% असाइनमेंट का और 70% फाइनल एग्जाम का। अब आइग्नू का जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, उसे समझना बहुत जरूरी है। और ये क्यों इतना मायने रखता है, इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी MCA के कोर्स का। देखते हैं कि वहां वर्कलोड कैसा होता है। एक नजर डालिए इस पर। यह है MCA का पहला सेमेस्टर। डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, C++ प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक अलग असाइनमेंट। मतलब ये सिर्फ एक दो असाइनमेंट नहीं है, ये तो असाइनमेंट्स का पूरा पहाड़ है जो एक साथ आ जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिलसिला पहले सेमेस्टर पर नहीं रुकता, दूसरे सेमेस्टर में भी वही हाल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस से लेकर डेटा स्ट्रक्चर लैब तक। इससे अंदाजा लगता है कि हर साल छात्रों को कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो अब एकदम साफ है। ढेरों असाइनमेंट्स और उन पर टिके हुए 30% मार्क्स। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इस भारी भरकम एकेडमिक बोझ को संभालने के लिए हमारे पास क्या-क्या रिसोर्सेज या संसाधन हैं। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात पर गौर करना होगा। जैसा कि eTutor 12 का ये कोट कहता है, सिर्फ असाइनमेंट जमा कर देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सही तरीके से लिखे गए सॉल्व्ड असाइनमेंट जमा करना ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अच्छी क्वालिटी का असाइनमेंट ना सिर्फ आपको अच्छे नंबर दिलाता है, बल्कि ये असल में फाइनल परीक्षा की तैयारी में भी मदद करता है। तो सवाल ये है कि ये अच्छी क्वालिटी आएगी कहाँ से? अच्छी बात यह है कि मदद के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, जैसे कि सेमेस्टर वाइज सॉल्व्ड असाइनमेंट्स जो एक सही रास्ता दिखाते हैं, इग्नू के हैंड रिटन असाइनमेंट के लिए गाइड ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जुलाई और जनवरी सेशन के लिए सबमिशन डेडलाइन की पूरी जानकारी, ताकि कभी भी कोई असाइनमेंट मिस ना हो। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, उसे एक साथ लाते हैं और बनाते हैं एक क्लियर एक्शन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। ये एक सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है जो इन असाइनमेंट्स को अकादमिक सफलता में बदल सकती है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सीधी साधी है, बस 3 कदम है। स्टेप 1, असाइनमेंट्स को प्रायोरिटी दें। हमेशा दिमाग में रखें कि इनका वेटेज 30% है। स्टेप 2, ऑफिशियल कोर्स लिस्ट को देखकर अपने पूरे सेमेस्टर की प्लानिंग करें ताकि कुछ भी न छूटे। और स्टेप 3, अच्छी क्वालिटी के सबमिशन के लिए जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनका पूरा फायदा उठाएं। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो ये है कि असाइनमेंट्स पर ठीक से फोकस करके कोई भी छात्र फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले ही अपने ग्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा पक्का कर सकता है। इससे न सिर्फ टेंशन कम होती है, बल्कि एक कामयाबी की एक मजबूत नींव भी रखता है। तो हम इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या डिस्टेंस एजुकेशन में एकेडमिक सफलता का ताला खोलने के लिए असाइनमेंट्स पर एक स्ट्रेटेजिक फोकस रखना ही असली चाबी है? इस पर जरूर सोचिएगा कि ये रणनीति किसी की भी पढ़ाई में कैसे काम आ सकती है।